हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम आज इस वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ये प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से क्या होती है दोस्तों, विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों आपने क्या समझा कि एक प्रकाश की किरण है, वह क्या होती है दोस्तों, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, प्रवेश का मतलब होता है जाती है, तो क्या हो जाती है दोस्तों, वह अपने मूल जो उसका सही मार्ग होता है उससे क्या होती है दोस्तों, विचलित यानी मुड़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर आपने इस चित्र में देखिए कि ये प्रकाश की किरण है और ये क्या होती है दोस्तों, विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। जब ये प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम पर पड़ती है यानी प्रवेश करती है तो वह क्या हो जाती है दोस्तों, अपने मार्ग से क्या हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर मुड़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये किरण दोस्तों इधर मुड़ गई है और ये इधर जाने की बजाय क्या हो गया दोस्तों, इधर मुड़ गए। और ये जो किरण जो पड़ रही है इस विरल माध्यम सघन माध्यम पर, प्रकाश की किरण जो पड़ रही है सघन माध्यम पर, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण मुड़ जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपवर्तित किरण कहते हैं। और ये जो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अभिलंब कहते हैं इस लाइन को। अब हम दोस्तों देखते हैं कि अपवर्तन का कारण क्या है। तो दोस्तों अपवर्तन का कारण क्या होता है कि प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। जब प्रकाश के वेग में परिवर्तन यानी दोस्तों जब प्रकाश का वेग बदलता है यानी कम ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन होता है। यहाँ पर दोस्तों जब प्रकाश यहाँ पर प्रकाश इस सघन माध्यम पर पड़ता है तो विरल माध्यम में दोस्तों इसकी चाल ज़्यादा होती है, मतलब अधिक तेज़ चलता है, और सघन में क्या होता है दोस्तों, कम तेज़ चलता है। यहाँ पर इसकी चाल में क्या होता है दोस्तों, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि दोस्तों कि जब प्रकाश, हमने पढ़ा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो दोस्तों जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी विरल से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है दोस्तों, वह विलंब की ओर झुक जाती है। झुक जाने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि ये प्रकाश की किरण है, आपतित किरण, और जब विरल से सघन में जाती है तो क्या होती है दोस्तों, ये जो विलंब है इसकी ओर झुक जाती है। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वह है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है दोस्तों, वह विलंब से दूर हो जाती है। दूर होने का मतलब है कि जब हम प्रकाश की किरण को सघन से विरल में भेजेंगे, इस प्रकार सघन से विरल में भेजेंगे तो दोस्तों ये क्या होगी, दूर हो गई। तो जिसे हम क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट था कि हमारा जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, इस माध्यम से सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, वह विलंब से दूर हट जाएगी। और जब विरल से सघन में आएगी तो क्या होगा दोस्तों, वह अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो हमने ये दो पॉइंट डिस्कस किए। अब हम अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अपवर्तन के नियम क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपवर्तन के दोस्तों दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, मैंने आपको बताया जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो वह क्या होती है दोस्तों, आपतित किरण होती है, ठीक है। और अपवर्तित या किरण का मतलब है दोस्तों, जब वह किरण मुड़ जाती है, मतलब अपने मार्ग से विचलित होती है, वह क्या होती है, अपवर्तित किरण होती है। अभिलंब, जो 90 डिग्री पर लाइन खींची जाती है दोस्तों, वह क्या होता है दोस्तों, अभिलंब होता है। ये तीनों क्या होते हैं दोस्तों, एक ही तल में, मतलब होता है एक ही आधार पर होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। आपने इस डायग्राम में देखा कि ये अभिलंब है जो 90 डिग्री पर है, और ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, ये तीनों क्या है दोस्तों, एक ही तल में एक ही आधार पर हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा पहला नियम हुआ। और हमारा दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है दोस्तों, नियतांक होता है, तो मतलब साइन आई बटा साइन आर।
साइन आई बटा साइन आर। अब हम दोस्तों इसकी और डिटेल से पढ़ेंगे कि इसकी जो कुछ घटनाएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर हम उनको लेंगे कि पहला उदाहरण है हमारा कि जब कोई गिलास में हम सिक्का, पानी से भरे हुए गिलास में सिक्के को डुबोते हैं तो वह क्या होता है दोस्तों, सिक्का में ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो वह किसके कारण होता है दोस्तों, अपवर्तन के कारण होता है। और हमारा जो दूसरा है वह कि पानी से भरे बर्तन में पेंसिल डुबोने पर पेंसिल का क्या होता है दोस्तों, मुड़ा हुआ दिखाई देना। दोस्तों यहाँ पर मुड़ा हुआ दिखाई देने का मतलब है कि जब हम पानी से भरे गिलास में पेंसिल डुबोते हैं तो वह क्या होती है दोस्तों, बाहर उसका वेग क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है, अंदर जाने से उसका वेग क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है, जिससे हमें क्या होती है दोस्तों, वह हमें मुड़ी हुई दिखाती है। मतलब ये अपवर्तन के कारण क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ें में आभासी प्रतिबिंब इसका बन जाता है अपवर्तन के कारण। तो दोस्तों अपवर्तन के कारण आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, जिसके कारण हमें क्या, ये पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। अब हमारा जो तीसरा है कि सूर्य का सूर्योदय से 2 मिनट पहले व सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देना। ये दोस्तों इसलिए होता है कि जब सूर्य क्या होता है क्षैतिज से नीचे होता है, तो जब सूर्य की किरणें क्या होती है दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होती है दोस्तों, हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो वह जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो सूर्य का आभासी प्रतिबिंब है वह 2 मिनट पहले व 2 मिनट बाद तक दिखाई देने लगता है। तो आप कहेंगे कि सूर्य का सूर्योदय से 2 मिनट पहले व 2 मिनट बाद तक दिखाई देना इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है दोस्तों, सूर्य का आभासी प्रतिबिंब 2 मिनट पहले व 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, हमने इस वीडियो में पढ़ा। और ये सभी घटनाएं दोस्तों जो प्रकाश का आवर्तन है उसके कारण क्या होता है दोस्तों, वस्तुओं के आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, उसके कारण हमें ये सभी घटनाएं ऐसी दिखाई देती हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। धन्यवाद।